हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक। फ्रेंड्स, कल पे आउट डे था तो आज इंडिया में मॉर्निंग में पे आउट आया है सबके अकाउंट में। फ्रेंड्स, इस बार जो है पे आउट ज़्यादातर लोगों का अच्छा आया है और जो है कुछ लोगों का कम आया है। तो कुछ ना के बराबर लोग ऐसे हैं जो मोनेटाइज अकाउंट है उनका, तो कुछ उनमें ना के बराबर लोग ऐसे हैं जिनका पे आउट आया ही नहीं है। उनका पे आउट क्यों नहीं आया है और जिनका कम आया है उनका कम क्यों आया है। फ्रेंड्स, एक्स को मोनेटाइज प्लेटफॉर्म में तब्दील हुए 2 साल हो गए, फरवरी चल रही है तो फरवरी 2023 में ये मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ था। 2024, 2025, फरवरी 2025 आ गई है, 2 साल हो गए। 2 साल बाद भी आज के समय में भी अगर कोई ये पूछता है कि पे आउट किस बेस पे दे रहा है एक्स, या फिर पे आउट कैसे बन रहा है, हमारा क्यों नहीं बन रहा है, अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो भाई अगर आप नए हो एक्स पे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर पुराने यूजर हो या आपने थोड़ा बहुत जानकारी है तो भाई ये वाला क्वेश्चन क्यों कर रहे हो आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि फ्रेंड, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ एक्स किस बेस पे पे आउट दे रहा है, ठीक है ना। फ्रेंड्स, कल मैंने एक अपना अकाउंट है उसको मोनेटाइज किया है, मैं आपको बताऊं और मैं आपको दिखा देता हूँ इसका प्रूफ, ठीक है ना। देखिए, कल मैंने एक अकाउंट मोनेटाइज किया है, ये रहा उसका स्क्रीनशॉट। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव कंप्लीट क्रिएटर आईडी वेरिफिकेशन। ये देखिए फ्रेंड्स, लाइव खोल ले रहा हूँ मैं अपना ये अकाउंट। ये देखिए, मैं कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ, लाइव खोल ले रहा हूँ। इन्होंने एक मेल भेजा है, उसके बाद ये देखिए ये आ गया। ये देखिए एक्स मोनेटाइजेशन की तरफ से एक मेल आया मोनेटाइजेशन होते ही, ठीक है ना। इसको अपन ओपन कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए लिखा क्या हुआ है, ये देखिए, यू आर एलिजिबल टू रिसीव ए पोर्शन ऑफ आवर क्रिएटर रेवेन्यू जनरेटेड इन द रिप्लाई ऑफ योर पोस्ट ऑन एक्स। फ्रेंड्स, इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, इन्होंने लिखा है आपके रिप्लाई को इन्होंने मेंशन किया है स्पेशली। इन्होंने लाइक मेंशन नहीं किया, इन्होंने रिपोस्ट मेंशन नहीं किया, इन्होंने बुकमार्क जो कि यूजलेस है, बुकमार्क यूजलेस है, इसका प्रूफ मैं अभी देता हूँ आपको, ठीक है ना। और इन्होंने फॉलोवर्स को भी मेंशन नहीं किया। लेकिन फ्रेंड्स, होता क्या है, हमें ये लाइक रिपोस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जैसे रिप्लाई की जरूरत पड़ती है हमें, क्योंकि हमारा पे आउट जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब रिप्लाई हमारे पोस्ट पे आ चुके हैं 200, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 200 रिप्लाई आ गए हैं, लेकिन वहीं पर जिन्होंने रिप्लाई किया है वो इतने बिजी रहते हैं स्लॉट कंप्लीट करने में कि वो जो है लाइक नहीं करते, रिपोस्ट नहीं करते, तो वो खाली रिप्लाई करके जा रहे हैं। उसको हमें मेंटेन करने के लिए, इक्वल करने के लिए रिप्लाई रिपोस्ट चाहिए और लाइक चाहिए। उसके लिए हमें अदर स्लॉट ज्वाइन करनी पड़ती हैं। अब लोगों ने मन बना लिया कि बोले लाइक से पे आउट आ रहा है, लाइक से पे आउट नहीं आएगा, रिपोस्ट से पे आउट नहीं आएगा, बुकमार्क से पे आउट नहीं आएगा, फॉलोवर से पे आउट नहीं आएगा। पे आउट आपका केवल और केवल रिप्लाई से आएगा, लेकिन वो सारा रिप्लाई जो है ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल कैसे बनता है, देखिए, जैसे ग्रुप से आपने रिप्लाई उठा लिए, अब 200 रिप्लाई के लिए उसको मेंटेन करने के लिए हमने 200 ही कहीं से लाइक लेनी है, और 200 नहीं तो कम से कम 40, 50 या 60, 70, 80, 90, 100 तक कम से कम रिपोस्ट भी हो जाए। 100 ना हो, 50 हो जाए, 50 से 100 के बीच में हमारे रिपोस्ट भी हो जाए। इसलिए हमें रिपोस्ट और लाइक के ग्रुप को ज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है, या फिर हमें टीएल पे एक दूसरे से लेन देन करना पड़ता है इसका। कहीं पे आपको बुकमार्क का मेंशन दे रखा है क्या, पूरे ट्विटर पे बुकमार्क का कहीं पे मेंशन नहीं है, और बुकमार्क से कोई भी एंगेजमेंट नहीं बढ़ता है। बुकमार्क आपके अपने लिए है, आपके अपने फायदे के लिए। देखिए, जब आप रिपोस्ट कर रहे हैं तो वहां पे यूजर्स का नाम मेंशन होकर आता है कि इस बंदे ने रिपोस्ट किया है, और उसके जितने भी फॉलोवर्स हैं, उसके 10,000 फॉलोवर्स हैं, तो 10,000 फॉलोवर्स को आपकी जो पोस्ट उसने रिपोस्ट की है उनको दिखाई देगी। वही चीज लाइक में होती है, जब वो आपका कोई भी पोस्ट लाइक करता है तो उसके जितने भी फॉलोवर्स हैं, 10,000, 5,000, 4,000, उसके फॉलोवर्स को ये दिखाई देगा कि उसने आपकी पोस्ट को, किसी भी पोस्ट को लाइक किया है, तो उसके टीएल पे आपकी पोस्ट पहुंच जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया लाइक और रिपोस्ट का प्लेटफॉर्म के लिए बेनिफिट, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है, इससे प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है, प्लेटफॉर्म इंक्रीज हो रहा है, प्लेटफॉर्म का प्रचार हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब बुकमार्क का रिकॉर्ड कहां पर है, बुकमार्क का तो कोई रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं होता। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, देखिए, ये हमने अभी इसी वक्त मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। बुकमार्क यूजलेस है, मैं आपको इसका प्रूफ दे देता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको, ये देखिए, मैंने एक अकाउंट का ये बुकमार्क खोल लिया है, ठीक है ना। अब ये बुकमार्क खोल लिया हमने, ये देखिए, ये सारे बुकमार्क हैं, ये लिस्ट देख लीजिए आप, ठीक है ना, ये सारी लिस्ट देख लीजिए। अब फ्रेंड्स, ये देखिए 3 डॉट बन रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिख के आया, ये ऑल क्लियर, मतलब एक बटन से ऑल क्लियर, पूरे बुकमार्क साफ हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, लाइक हो जाएगा क्या,
एक बटन से पूरा लाइक क्लियर हो जाएगा आपके अकाउंट का, नहीं होगा। एक बटन से आपके पूरी रिपोस्ट क्लियर हो जाएगी, नहीं होगी। एक बटन से आपके सारे रिप्लाई डिलीट हो जाएंगे, नहीं होंगे। लेकिन बुकमार्क एकदम से क्लियर हो जाएगा, मतलब बुकमार्क सारे डिलीट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है, बुकमार्क का मतलब ये होता है कि आपने किसी की पोस्ट को बुकमार्क किया है तो वो आपने इसलिए किया है कि आप उस पोस्ट को बाद में यूज करेंगे अपने लिए, बाद में पढ़ेंगे उस पोस्ट के लिए, या बाद में उसको रिपोस्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे उसके साथ में। लेकिन वो बुकमार्क आपने अपने लिए सेव की है, ये एक्स ने आपको ये फैसिलिटी आपके यूज करने के लिए दे रखी है, ठीक है ना। इसका कोई भी एक्स पर कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है भाई कि बुकमार्क से आपका कोई इंगेजमेंट नहीं बढ़ रहा है। एक्स पर लोगों ने क्या कर रखा है, बुकमार्क के ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, घंटों घंटों उसमें स्लॉट ज्वाइन करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने अकाउंट की लिमिट खराब करते हैं, उससे कोई भी फायदा नहीं होता है। वो अपने कमेंट तक को बुकमार्क करवा रहे हैं, जबकि एक्स ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि बुकमार्क कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट हो आप उसको बुकमार्क करके रख सकते हैं। यूजर्स क्या कर रहे हैं, वाह बहुत अच्छी पोस्ट है, वेरी गुड वेरी नाइस पोस्ट को जो है बुकमार्क के उसका लिंक उठा के बुकमार्क के ग्रुप में डाल रहे हैं और उस पर 20-20, 25-25, 30-30 बुकमार्क ले रहे हैं, ठीक है ना। इससे वो अपने अकाउंट को खतरे में डाल रहे हैं, उनका अकाउंट खतरे में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स देखेगा, बोले यार इसकी पोस्ट में तो कुछ है नहीं ऐसा जो कि इसको 50 बुकमार्क मिल गए या 100 बुकमार्क मिल गए, वो अकाउंट उठा के सस्पेंड कर देते हैं। यूजर समझते हैं हमारा किसी और वजह से अकाउंट सस्पेंड हो गया, लेकिन वो उसमें लिख के नहीं देगा आपको, वो खाली एक ही बात कहता है, हेरा फेरी, मैनिपुलेशन। वो कहता है आपने हेरा फेरी किया और आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। अब हेरा फेरी मेंशन तो करता नहीं है कि क्या हेरा फेरी किया है आपने, कॉमन एक पोस्ट, एक कॉमन एक मेल दे देता है वो आपके लिए, ठीक है ना। तो मेरे भाई पे आउट जो आ रहा है इस समय पे, पे आउट रिप्लाई के बेस पे आता है, और रिप्लाई को मेंटेन करने के लिए आपको लाइक चाहिए, रिपोस्ट चाहिए, और उसी हिसाब से आपके वेरीफाई फॉलोवर्स भी होने चाहिए। जैसे कि आपके लाइक, रिपोस्ट और रिप्लाई में एंगेजमेंट इंक्रीज हो रहा है तो आपके फॉलोवर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये एक्स नोटिस करता है। तो आपके दिन भर में 2, 3, 4, 5 फॉलोवर, या फिर पूरे 14 दिन में पे आउट आता है तो 14 दिन के अंदर कुछ नहीं तो कुछ नहीं आपके 30-40 फॉलोवर वेरीफाई बढ़ जाने चाहिए, जो कि नॉर्मल सी कॉमन सी बात है, आप बढ़ा ही लेते होगे इतने, ठीक है ना। आप अपनी पोस्ट पे रिप्लाई लेकर आइए, वेरीफाई रिप्लाई लेकर आइए, और जो है फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे कि 100 रिप्लाई लेके आए हो तो 100, 80, 90 लाइक लेके आइए, और 80, 90 नहीं तो कम से कम 30, 40, 50 रिपोस्ट भी होना चाहिए, है ना। और फिर 2-3 फॉलोवर दिन भर में आपके आ जाने चाहिए। तो लाइक, फॉलोवर और रिपोस्ट और रिप्लाई, ये तीनों चारों चीजें इक्वलिटी होनी चाहिए इनकी परसेंटेज में। उसके बाद जो आपका एंगेजमेंट बनेगा उससे आपका पे आउट बनता है, ठीक है ना। अब लोग कहते हैं मैंने अकाउंट मोनेटाइज करा लिया और उसके बाद मेरा पे आउट नहीं आया। मेरे अकाउंट को मोनेटाइज किए हुए 4 पे आउट निकल गए या 3 पे आउट निकल गए, मेरा पे आउट नहीं आया। भाई आपका पे आउट बना ही नहीं है, बनेगा तो आएगा, ठीक है ना। पे आउट कैसे बनेगा मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी आपके लिए, ठीक है ना। आपको रिप्लाई लेके आने हैं, मैं आपको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको कोई सजेशन दे रहा हूँ ग्रुप के लिए, ठीक है ना। मैं करता हूँ ग्रुप में काम क्योंकि मुझे पता है पहले ग्रुप से नहीं आता था, पहले एड क्लिक से पैसे आया, उसके बाद जो है एंगेजमेंट से पैसा आया, अब ग्रुप से पैसा आ रहा है तो ग्रुप से बना रहे हैं पैसा। आपको नहीं बनाना है, मत बनाओ, ठीक है ना। तो आप टीएल से रिप्लाई लेके आ जाओ, अपने टीएल से एक दूसरे से तय कर लो, भाई मैं तेरे करूंगा तू मेरे कर, ठीक है ना। इस तरीके से कर लो। 100+ या 100 के आसपास डॉलर के लिए आपको मिनिमम 10 से 12 हजार रिप्लाई चाहिए, 8 से 10 हजार नहीं तो कम से कम 4 से 5 हजार रिपोस्ट चाहिए, और कम से कम 8 से 10 हजार आपके लाइक होने चाहिए। ये पूरे 14-15 दिनों का आपका डेटा पूरा ब्यौरा होना चाहिए। जब आप इतनी पूरी ये सब रिकवरी कर लेंगे, और पूरे 14-15 दिनों में कुछ नहीं तो कुछ नहीं आपके करीब 30, 40, 50 फॉलोवर्स होने भी चाहिए, मतलब न्यू फॉलोवर, वेरीफाई फॉलोवर, तो आपका पे आउट 100 के आसपास, माने 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 तक आराम से आ सकता है। पे आउट से रिलेटेड एक चीज और बता देता हूं कि जैसे कि आज की डेट, पहले ट्विटर और था, अब ट्विटर और है, और शुरू में ट्विटर और था। मोनेटाइजेशन के बाद की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। 2023 में अलग था, 2024 में अलग है, 2025 में अलग है। होता क्या है, आपका जो अकाउंट है ना, उसको एक्स का एल्गोरिथम पकड़ रहा है कि भैया ये किस कैटेगरी का अकाउंट है। जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उस समय एक्स जो है ऑप्शन देता है आपको कि आप सिलेक्ट करिए आपको क्या चाहिए और हम आपका अकाउंट कहां कहां भेजें, ठीक है ना। उसको लोग ऐसे ही हल्के से टिक करके और निकल लेते हैं, उसको लोग ध्यान नहीं देते। मैं जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको बारीकी से ध्यान देना है उस पर, ठीक है ना। जब अकाउंट बनाया आपने तो आपने ऑप्शन में चूज कर लिया पॉलिटिक्स। अब जब अकाउंट बन गया आपका तो आप फनी जोक मार रहे हो, मीम्स डाल रहे हो, नॉनवेज पोस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो फिर एक्स आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा।
आपने पॉलिटिक्स से अगर सिलेक्ट किया तो आप पॉलिटिकल अकाउंट बन गया आपका, एक्स का एल्गोरिथम पकड़ रहा है कि ये तो पॉलिटिकल अकाउंट है, ये कहां से ये क्या, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ह्यूमन वेरीफाई नहीं है, तो वो आपको लॉक करेगा, आर्कोस चैलेंज देगा, ये सब चीज करेगा आपके साथ में। इसकी तारीख में जो एक्स चल रहा है वो चल रहा है कि आप अपने अकाउंट की एक लेयर बना लीजिए, मतलब कि जैसे कि आप मूवी कंटेंट डालते हैं तो डेली मूवी कंटेंट डाल लीजिए, और अगर आप पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स ही डालिए, मिक्स मत कीजिए। आज की डेट में पहले मिक्स चल जाता था लेकिन अब मिक्स नहीं चल रहा है, तो आप अपने अकाउंट को एक कैटेगरी में लेके आइए। जब आपकी कैटेगरी फिक्स हो जाएगी तो आपका पे आउट धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। और वेरीफाई एंगेजमेंट होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा था, ठीक है ना, चाहे ग्रुप से लो चाहे टीएल से लो, लेकिन चाहिए वेरीफाई एंगेजमेंट, ठीक है ना। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एक चीज और बता दूं, स्ट्रैप अकाउंट के जो है बनाने के रूल बदल गए हैं। मैं कल जो वीडियो डालूंगा वो स्ट्रैप अकाउंट पर डालूंगा। मैंने अपना एक अकाउंट मोनेटाइज किया है तो उसका जो है स्ट्रैप अकाउंट वगैरह सब मैंने बनाया है, तो मैं जो भी नई प्रक्रिया है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और 2-3 रूल चेंज हुए हैं वो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए फ्रेंड्स एक्स के बारे में तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, मैं भी हाजिर हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।